हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र से वर्कशीट या कार्यपत्रक 84 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 10 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 3, निर्धनता एक चुनौती। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अंतर्राज्यीय असमानताएं। विद्यार्थियों, भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। विद्यार्थियों, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। विद्यार्थियों, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों, नीचे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा निर्धन जो है वो गरीब जो है बिहार है, निर्धनता सबसे ज्यादा, फिर उड़ीसा है, उसके बाद असम, और सबसे कम जो है केरल में है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को समझते हैं। विद्यार्थियों, विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति की एक $1.9 से कम का अगर इनकम है तो वो अत्यंत आर्थिक निर्धन कहा जाएगा या माना जाएगा। इसके अनुसार लोगों का अनुपात 1990 की 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अत्यंत आर्थिक निर्धनता को किस रूप में परिभाषित किया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना अत्यंत आर्थिक निर्धनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च निर्धनता अनुपात है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च निर्धनता अनुपात है क्योंकि वहां नौकरियां कम हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे। एंड 3 क्वेश्चन है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी क्यों आई है? तो इसका आंसर लिखेंगे, तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। अब बच्चों, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है इसमें 4 और 5 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन का जो है आंसर इसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर लिखते हैं।
3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो बच्चों आप यहां देख सकते हो, सबसे ज्यादा बिहार है, फिर उड़ीसा, फिर असम है। तो यहां पर सबसे ज्यादा निर्धनता है, तो यहां पर इसका क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार लिखेंगे, 3 राज्यों बिहार, उड़ीसा, असम में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों ग्राफ में कि सबसे कम जो है वो केरल में है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि 3 राज्यों में केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के आंसर कर लीजिएगा। कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश है बच्चों कि आप लोगों को कोविड से बचने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।